क्या डिवोटी में भगवान के दर्शन की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कृष्णा अपने में आत्मराम है, अपने में संतुष्ट है, तो भक्त की भक्ति से या भक्त के भक्ति में जो अर्पण करते हैं उससे खुश कैसे हो जाते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इन दो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। लेट्स सी अबाउट दैट। टेक्स्ट 3:1-11:3। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका आए। मतलब युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, भगवान काफ़ी टाइम तक हस्तिनापुर रहे। द्वारकावासी भगवान के बिना बहुत दुखी थे। प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर मेलंकोली वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना शब्द है संस्कृत, मतलब इंग्लिश में। बहुत दुखी थे क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, भगवान उनके साथ थे ही नहीं, भगवान दूर गए हुए। जैसे एक वाइफ दुखी होती है जब हस्बैंड दूर चला जाता है और कई महीनों तक दूर रहता है, उसी प्रकार बहुत दुखी थे द्वारकावासी। और जब भगवान आए तो सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं टेक्स्ट 3 में, तम उपश्रुत्य निनदम, भगवान ने आके शंख बजाया। भगवान आए जब गेट पे सिटी के, तो भगवान ने आके पहले शंख बजाया। निनाद, शंख 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 क्या कहते हैं? निनाद। ये शब्द भगवद्गीता में भी आ रहा है। निनाद नहीं, है ना? हाँ, सिंहनाद। नाद, नाद, शंख बजाने के लिए होठों से छुआ। भगवान के होठों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अधर शोना। शोना वर्ड पता है ना? ये पंजाबी में तो होता ही है शोना वर्ड। पंजाबी में होता है सोना? हाँ, सोना होता है ना। सोना का मतलब क्या होता है? सुंदर। वही है, संस्कृत से ही आ रहा है। अधर सोना। भगवान के लिप्स बहुत सुंदर थे और सोनेमा, और भगवान के लिप्स पे रेडनेस थी, और भगवान ने उससे फिर शंख को अपने लिप्स पे लगाया और उसको ब्लो किया। प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं उसके कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि भगवान स्पिरिचुअल हैं, और शंख जो है, अगर मान लीजिए संसार की चीज़ है, तो भगवान से कुछ भी संसार की चीज़ कांटेक्ट में आती है वो स्पिरिचुअल बन जाती है। वेल, भगवान के शंख 5 जन्ने तो है ही स्पिरिचुअल, वो तो चलो बात कुछ नहीं कहनी। जब भगवान ने शंख बजाया तो क्या हुआ? द्वारकावासियों ने सुना कि भगवान के शंख को सब सारे डिवोटीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उनको पता लग गया कि भगवान ने शंख बजाया है, और तम उपश्रुत्य, उस शंख के निनाद को सुनकर, उस शंख की आवाज़ को सुनकर, जैसे भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनकर गोपियाँ अपना घर छोड़ के, अपने घर का काम छोड़ के भागे भागे भगवान से मिलने आती है रासलीला में, उसी प्रकार द्वारकावासी एग्जैक्टली सेम तरीके से, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉपट में, एग्जैक्टली सेम तरीके से भगवान के शंख का निनाद सुन के उनके पास आए। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान को फ्लूट बजाना पड़ता है बुलाने के लिए, भगवान शंख भी बजा सकते हैं। शंख, भगवान शंख की आवाज़ से, आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान की शंख की आवाज़ बहुत बहुत विरोधाभास है उसमें, क्योंकि इसी शंख से जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बजाया, 5 जन्ने ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय, नहीं, जब बजाया उन्होंने, तो दुश्मनों के जो अपोजिट पार्टी थी, कौरवों के हृदय जो है कांप गए। और वही शंख की आवाज़ है कि भगवान के डिवोटीज को आनंद प्राप्त हुआ। कॉन्ट्रडिक्टरी, फ्लूट में ऐसा नहीं है। फ्लूट की आवाज़ से दुश्मन कांपते नहीं है, फ्लूट की आवाज़ से तो आनंद ही मिलता है, बट शंख में एक विरोधाभास है। सो उसको सुन के क्या हुआ? जगत भया भयावहम। सुखदेव गोस्वामी पॉइंट ला रहे हैं, शंख की आवाज़ क्या है? जगत के भय के लिए भयावह है। एक्चुअली भगवान के पास 4 चीज़ होती है ना, शंख, चक्र, गदा और पद्म। सबका कुछ ना कुछ रोल है। शंख का रोल क्या है? शंख का रोल सारे आचार्य 2 ही लिख रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद देना, और दूसरा अपने भक्तों की रक्षा करना और उनका भय दूर करना।
उनका डर दूर करना। क्योंकि जब भक्त लोग भगवान के शंख की आवाज़ सुनते हैं तो उनको लगता है ओ कृष्णा। शंख की आवाज़ पता है कैसी है? शंख की आवाज़ एक एश्योरेंस है। एश्योरेंस कैसे कहेंगे? दिलासा है। दिलासा समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने ध्रुव महाराज के सर पे भी क्या छुआ था? शंख ही छुआ था, जब तपस्या करने के बाद शंख छुआ। और उस शंख के छूने की वजह से ध्रुव महाराज में सारा का सारा, सारी की सारी उनको स्तुति प्रकट हो गई। ध्रुव महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या प्रेस करूं। ट्रेंड थे नहीं भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, स्तुति आती नहीं थी। जब भगवान ने शंख छुआ उनको स्तुति प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान को स्तुति अर्पण की। तो जगत भया भयावह, सेम चीज़ कह रहे हैं, यद भिवेति स्वयं भयम। भगवान वो है जिससे स्वयं भय भी डरता है। भगवान के शंख के नाद वो है जिससे स्वयं भय भी डरता है। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि ये तरीका है अभय होने का। जो भगवान के नाम पे ध्यान करेगा, जो भगवान के शंख पे ध्यान करेगा, वो अभय हो जाएगा इस संसार में। वैसे भी शंखनाद किया था विक्ट्री के लिए, वो भी होता है नहीं। जब आप युद्ध में जीतने के लिए शंखनाद किया था कि हमारी विजय हो। सो यद जगत भय भयावहम प्रति उद्यधु प्रजा सर्वा। सारे के सारे जो द्वारकावासी हैं, प्रति उद्ययहु, सारे के सारे भाग के आए भगवान के पास कि कृष्ण आ गए। सारा काम वाम छोड़ के भाग के आ गए। भर्तृ दर्शन लालसा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है श्लोक में जिसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। भर्तृ दर्शन लालसा। एक और शब्द सिमिलर लाता है, कृष्ण दर्शन लालसा। सुना है? ये भी शब्द आता है भागवतम में। कौन श्लोक कौन सा है वो? कृष्ण दर्शन लालसा। यत्तम श्लोक, ये तो श्लोक गुणानुवाद वही वाला है, बिना पशुनाथ। एनीवे, सो कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे जैसे हम भगवान के गुणगान करेंगे, जैसे जैसे हम श्रवण कीर्तन करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? उसका इफेक्ट होना चाहिए कृष्ण दर्शन लालसा। आ गया आंसर। द्वारका वासियों में एक ही चीज़ है जिससे भगवान खुश हो रहे हैं, भगवान के दर्शन की लालसा। यहाँ पे दर्शन का मतलब है कि सेवा की लालसा। ऑफ कोर्स सेवा के साथ साथ भगवान को देखने की भी लालसा है, नहीं? भगवान के पास जाने की लालसा है। बस ये जो लालसा है, इसी से भगवान खुश होते हैं। बाकी क्या खुश कर सकते हैं? मान लीजिए हम भगवान के लिए फूल लाए, हम भगवान के लिए कुछ गिफ्ट लाए, तो भगवान उस फूल में, उस गिफ्ट में ऐसी क्या चीज़ है कि भगवान खुश हो रहे हैं? एक नॉन डिवोटी भी लाया, उसके फूल और उसके गिफ्ट से तो खुश नहीं होंगे। एक नॉन डिवोटी तो दुर्योधन तो 56 भोग ले आया, भगवान खुश नहीं हुए। विदुर जी के वाइफ ने केले के छिलके दिए, भगवान खुश हो गए। उसमें ऐसा क्या था? मेटेरियली तो कुछ भी नहीं है। क्या था? कृष्ण दर्शन लालसा। ये था भगवान की सेवा करने की लालसा है, भगवान को देखने की लालसा है, भगवान से मिलने की लालसा है। वो जो लालसा है, जब वो आपकी ऑफरिंग से मिक्स हो जाती है, तब भगवान उस ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। वही रूपा का समय कह रहे हैं, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम। वो लालसा होनी चाहिए। सो भगवान को देखने की लालसा तो डिवोटी में होती है। अगर भगवान को देखने की लालसा नहीं होगी तो प्रेम का मतलब ही क्या है? हम जिससे प्रेम करते हैं उसको देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, तो कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बनती उसकी। तो वो प्रेम कैसे? जिसको मैं प्रेम करता हूँ उससे मिलने का और देखने का मन ही नहीं कर रहा। बट हम देखना और मिलना क्यों चाहते हैं? उनकी सेवा के लिए। और अगर उनकी सेवा के लिए उनसे दूर होना पड़े तो वो भी हम तैयार हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गौड़ मंडल भेज दिया सेवा के लिए, रूपा सनातन को वृंदावन भेज दिया, अपने से दूर भेज दिया। मगर इसका मतलब नहीं था कि वो खुश थे वहाँ रहकर। भगवान से दूर होकर हम सेवा करेंगे, सेवा करने से तो खुश थे, मगर दूर होने की वजह से बहुत दुखी थे वो। एक्चुअली कई अल्वार लिख रहे हैं कि भक्ति होनी चाहिए कैसी? सीता माँ की तरह। अब सीता माँ, जो अशोक वाटिका में जो सीता माँ ने भक्ति की राम की, बस वही भक्ति जीवात्माओं के लिए उपयुक्त है। वैसी भक्ति करनी है हमें। भगवान राम से दूर होकर उनके राम दर्शन लालसा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। भर्तृ दर्शन लालसा, दैट्स द पॉइंट। भर्तृ कह रहे प्रोटेक्टर, कि कब भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, कब उनकी सेवा प्राप्त होगी। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? निताय मोरो करो सुखी। कैसे? नरोत्तमा बड़ा दुखी,
नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी है। क्या दुख है आपको? मुझे दुख है कि आपसे मैं दूर हूँ, मुझे दुख है कि मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे, मुझे दुख है कि मेरे को आपकी डायरेक्ट सर्विस नहीं मिल रही। ये दुख है। दो तरह की सेवा होती है, एक होती है इनडायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होती है भगवान से दूर होकर सेवा की जाती है, डायरेक्ट होती है भगवान के सामने पास होकर सेवा की जाती है। कौन सी बेटर है? कौन सी बेटर है? कौन सी बेटर है? इनडायरेक्ट है डायरेक्ट? क्यों? सेवा करते रहेंगे, अगर मिल जाएगी डायरेक्ट तो नहीं भी कर पाएंगे। अच्छा, वो तो मिलेगी नहीं अगर आप क्वालिफाइड नहीं होगी। वेल, कौन सी बेटर है? आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि जो भगवान चाहेंगे वही बेटर है। हम चूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास चॉइस नहीं है। ये दिमाग में बैठा लो, हम चूज़र नहीं हैं, हम कंट्रोलर नहीं हैं। आपके आंसर में वही बदबू आ रही है, चूज़ करने की, कंट्रोल करने की, कर्तारहम इति मन्यते, अहंकार की। कोई बेटर नहीं, बेटर वो है जो भगवान देंगे। हाँ, वो बात है कि हमारी इच्छा क्या है। मैं बेटर की बात कर रहा था, जो भगवान देंगे वो बेटर है, श्रेयस्कर है। बट वो बात है कि डिवोटी की इच्छा क्या है, डिवोटी की इंटरनल डिज़ायर क्या है। डिवोटी की डिज़ायर है कि वो भगवान के पास रह के उनकी सेवा करना चाहता है, वो उसकी इच्छा है, मगर ज़रूरी नहीं वो बेटर हो। बेटर तो जो भगवान चाहेंगे हम वो करेंगे। सो श्रेयस तो कोई भी, दोनों सेवा है। प्रेयस कौन सी है? डायरेक्ट। प्रेयस, प्रिय सेवा क्या है? डायरेक्ट। श्रेय क्या है? दोनों हो सकती है, वो भगवान चाहें, ठीक है भाई। जो जिसमें बेटर क्या है, जिसमें आपका बेनिफिट है उसमें मेरा बेनिफिट है। अगर आप चाहते हैं इनडायरेक्ट में, आप दूर से रह के सेवा करने में आपका बेनिफिट है, हम वो कर लेंगे। मगर जो दूर रह के सेवा की जाती है इनडायरेक्ट, वो भक्त दुख के साथ करता है। सुख और दुख दोनों हैं, और जब साथ में रह के सेवा की जाती है तो सुख के साथ सेवा की जाती है। बस ये अंतर है। सो भगवान अपने भक्तों को दोनों सर्विस देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कभी दूर कर देते हैं, कभी पास करते हैं, कभी दूर कभी पास। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे कभी दिन होती है, फिर रात, गर्मी सर्दी दोनों की ज़रूरत है। जब भक्त दूर हो जाता है तो भक्त तो हमेशा सेवा ही करेगा, चाहे दूर हो चाहे पास हो। दूर होता है तो उस दुख के साथ सेवा करता है, और उस दुख से उसकी दर्शन की लालसा बढ़ जाती है। उस दुख से दर्शन की लालसा बढ़ जाती है उसकी, और जब पास आता है तो उस लालसा की पूर्ति हो जाती है। उस लालसा की क्या कहते हैं, उसकी संतुष्टि हो जाती है। या यूँ समझ लो, पहले खाना, जैसे आप खाना खाते हो, फिर भूख लगती है, फिर खाना पेट भरता है, फिर भूख लगती है, ऐसे ही चलता है ना। ऐसा तो नहीं पेट भरते ही रहते हो, और जितनी भूख लगेगी उतना खाना स्वादिष्ट लगेगा। सो इनडायरेक्ट सेवा डायरेक्ट सेवा को और स्वादिष्ट बना देती है। ये बात है बस। द्वारकावासी जब मिले, भर्तृ दर्शन लालसा, भगवान जब दूर थे उनकी भगवान को दर्शन की लालसा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जब भगवान सामने आए तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। इसलिए भगवान दूर भी करते हैं, पास भी करते हैं, सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते। कभी भी आप प्रे करोगे, हो सकता है भगवान ना सुने थोड़े टाइम के लिए, कि आपकी प्रार्थना की जो इंटेंसिटी है, प्रार्थना की जो इंटेंसिटी कैसे कहेंगे, तीव्रता है, वो और बढ़ जाए। कभी कभी आप भक्ति करोगे, भगवान आपको एडवांस नहीं होने देंगे, कि आपकी भक्ति की तीव्रता और बढ़ जाए। सो कृष्ण इस तरह से रोकते हैं, कभी आगे कर चालू करते हैं, कभी दूर रहते हैं, कभी पास रहते हैं। ये भगवान का मेथड है हमें आगे बढ़ाने का भक्ति में, और आनंद देने का। अगर हर चीज़ कंटिन्यूस होती रहे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना हमें आनंद आएगा। भक्ति का तरीका ये है। सो कृष्ण भर्तृ दर्शन लालसा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आया। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, द्वारका वासियों और वृंदावन वासियों में कोई अंतर नहीं है। द्वारका वासी वृंदावन वासियों में कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो।
हम लोग कहते हैं द्वारकावासी ऐश्वर्य भाव में, व्रजवासी माधुर्य भाव में, तो वो बेटर है। ठीक है, एक न्यूट्रल एंगल में तो वो माधुर्य और ऐश्वर्य, माधुर्य ऊपर है ऐश्वर्य से, बट अगर इंटरनली जाके देखो तो कोई अंतर नहीं है, दोनों में कृष्ण दर्शन लालसा नहीं। और आप देखो, आप देखना, तो जब कृष्ण मथुरा आए थे, वो डिस्क्रिप्शन सुनो आप भागवतम में, जब कृष्ण मथुरा आए, कंस ने बुलाया था मलयुद्ध के लिए। तो जब कृष्ण मथुरा आए तो मलयुद्ध तो चलो अगले दिन था, एक दिन पहले वो मथुरा में घूमने चले गए टूर लगाने के लिए। और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो, मथुरा की जो लेडीज़ थी वो ऊपर अपने घरों में आकर कृष्ण को देख रही थी। जब उन्होंने को पता लगा कृष्ण बलराम आए, वो अपना सारा घर बार का काम छोड़ के बाहर भाग के आ गई। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो उनको समझ ही नहीं आया वो क्या कर रही हैं। तो कुछ लेडीज़ ने अपना आधा मेकअप किया हुआ था, आधी लिपस्टिक लगाई होती, बाहर भाग के आ गई। कुछ लेडीज़ ने अब नूपुर यहाँ लगाना था, कान में पैर पे लगा लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको क्या हो रहा है। एग्जैक्टली सेम गोपियों के साथ हो रहा था जब भगवान ने फ्लूट बजाई। सो दोनों डिवोटीज सेम ही चल रहा है, भक्ति का जो आधार है वो सेम ही है। हाँ, बिल्डिंग अलग अलग तरीके की बना सकते हो आप, मगर फाउंडेशन वही है, कृष्ण दर्शन लालसा। हमारे में उतनी ही भक्ति, हम उतनी एडवांस हैं जितनी भगवान से की सेवा करने की, उनसे मिलने की हमारे में इच्छा है। बस श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पहले भगवान की सेवा करने की इच्छा आती है, फिर भगवान से मिलने की इच्छा आ जाती है। बस सेवा की इच्छा करते करते जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे मिलने की इच्छा आती है। सेवा करने की इच्छा वैदी भक्ति, मिलने की इच्छा राघुनामा भक्ति। बस एक दो सिंपल, अगर एक लाइन में पूछना चाहो तो यही है। सो ये इनके पास है कृष्ण दर्शन लालसा, इनके पास है ये चीज़। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है आप भगवान से मिल लिए, भगवान को आप मंदिर में आए, भगवान को ऑफरिंग की, बहुत सारी चीज़ सर्विस ऑफर कर रहे हो, भगवान खुश कैसे होते हैं छोटी छोटी ऑफरिंग से? अगर कृष्णा आत्मा राम है, 4-5 में आ रहा है, आत्मा रामम पूर्ण कामम निर्जलाभेन नित्यदा। भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, भगवान अपने में पूर्ण संतुष्ट है, परम आनंदित है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। सत्य संकल्प शांति को उपनिषद में आ रहा है, को किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी जब उनके पास लोग ऑफरिंग करने जाते हैं, तत्र उपनीता बलयाह, द्वारकावासी भगवान के पास जब गए, शंख बजाया, तो वो बहुत सारे प्रेजेंटेशंस लेके गए, खाली हाथ नहीं गए थे वो। किसी ने फूल उठा लिया, भागते भागते बस फूल अब उस टाइम कोई प्लानिंग तो थी नहीं, भगवान अचानक से आ गए। भगवान ने पहले से इंटीमेशन नहीं की थी मैं आने वाला हूँ, क्योंकि सरप्राइज देना चाहते थे, आई एम हेयर यू नो, तो उसमें और आनंद आएगा, तभी जाके शंख बजाएगा। पहले से बोलते तो फिर तो सब अरेंजमेंट्स होके रखता, फिर तो बाहरी गेट पे वेट कर रहे होते सब, नहीं वो सरप्राइज। तो सबने कहा क्या करें, तो सब कुछ ना कुछ उठा के घर से भागे। किसी ने फूल उठा लिया, किसी ने गिफ्ट्स उठाए, किसी ने मिठाई उठा ली, किसी ने कुछ उठा लिया और प्रेजेंटेशंस लाके भागे। तत्र उपनीता बलयो, बलया मतलब होता है, बलया मतलब क्या होता है संस्कृत में? बलया मतलब क्या होता है? उपहार। एक्चुअली बलया वर्ड कहाँ से आ रहा है? बलया वर्ड आ रहा है बलि से। आप वेदों में भी शब्द देखोगे बलि, और कई एंटी हिंदू लोग बोलते हैं कि हमारे वेदों में देखो बलि करना लिखा है। ऐसा होता है ना, नेट पे इतने सारे लोग हैं नास्तिक लोग, देखो बलि करना लिखा है, मगर एक्चुअली बलि का मतलब होता है ऑफरिंग भी होता है। बलि जानवर को मारना नहीं होता, सिर्फ बलि। तो अब वेदों का कोई श्लोक कट करके देखो भी बलि लिखा है, आप कोट नहीं कर सकते ऐसे। जैसे मीट है, मीट को क्या कहते हैं संस्कृत में? आमिष। अब रामायण में ये शब्द आता है आमिष, राम भगवान ने आमिष, तो कई लोग कहते हैं देखो रामायण में आ रहा है भगवान ने मीट खाया। वेल भैया, डिक्शनरी खोल के देखो, आमिष का मतलब एक और होता है। आमिष का मतलब होता है उड़द दाल। आमिष का मतलब ये भी होता है जिन वेजिटेबल्स में हाई प्रोटीन कंटेंट है, जो उसको आमिष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वीट, क्या कहते हैं? स्वीट केक्स? नहीं, स्वीट केक क्या कहते हैं? अरे
ऐसे ही कहते हैं ना, तो इंग्लिश में कहते हैं ना, मतलब जो मिठाइयों को, जो दाल से मिठाई बनती है उसको बोलते हैं मीट केक्स, कहते हैं स्वीट मीट, कहते हैं स्वीट मीट्स, है ना, स्वीट मीट्स कहते हैं इंग्लिश में। पर भक्तिनाथ ठाकुर के वो हमारे स्वीट मीट्स, उसको मीट ही कहते हैं, मगर वो एक्चुअली वो क्या है, वो दालों की स्वीट बनी होती है। राम ने तो नहीं कोई मीट खाया, आमिष का मतलब ये। ऐसी बलि का बलिया, बलि तो इसलिए आप कह सकते हो कि हम, आप पूछा मंदिर में क्यों जा रहे हो, आप क्या कह सकते हो, हम बलि चढ़ाने अच्छा ये क्या है, हाँ ठीक, झूठ नहीं होगा वो। तत्रूपनीता बलयो, एक्चुअली उपहार भगवान को जो हम ऑफरिंग करते हैं उसको बलि कहते हैं। क्यों कहते हैं बलि? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ की बलि चढ़ रही है। किस चीज़ की बलि चढ़ रही है? अपने अहंकार की बलि, है ना, कि भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, है ना, वो प्रतीक है ना अर्पण करना शरण का। सो तत्रूपनीता बलयो रवेर दीपा इबादृता। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं भगवान को, उसी तरह है जैसे कि आप सूरज को दिया अर्पण कर रहे हो। सूरज की पूजा देखिए कभी, सूरज की जो पूजा करते हैं, जैसे आप जाओ हरिद्वार में तो गंगा जी की पूजा नहीं, चित्रकूट नहीं गए थे, पूजा कर रहे थे सरयू नदी की, तो सूरज की पूजा करते हैं कुछ लोग दिए से ही। अब क्वेश्चन है अभी, रवेर दीपा इबादृता, अब सूरज की पूजा कर रहे हैं दिए से, वो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वो दिए में जो आग है, वो सूरज क्या है, सूरज तो आँख का पुंज है, और इतनी छोटी सी आँख से आप, वो तो वही बात हो गई कि आप अपनी टॉर्च से सूरज को देखना चाहते हो, तो क्या पागल है क्या, टॉर्च से सूरज को देख रहे हैं। सो कोई वैल्यू नहीं है उस दिए को अर्पण करने की सूरज को। अगर आप आँख की बात करो, आँख यहाँ पर भी, आँख वहाँ पर भी है, बट क्वेश्चन ये है कि फिर भी भगवान खुश होते हैं, सूर्यदेव खुश होते हैं उसके अर्पण करने से। क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं इसी तरह भगवान भी खुश होते हैं। क्यों होते हैं? पितरम सर्व सुहृदम, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं, इवा अर्भका, अर्भका संस्कृत में होता है बच्चा, अर्भक शब्द समझते हो? अर्भक पता नहीं, ऐसे ही अर्भक बच्चा होता है। तो जैसे पिता होते हैं, जब बच्चा, प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चा अपने पापा को टॉफ़ी अर्पण करता है, पापा के ही पैसे से टॉफ़ी खरीदता है और वही टॉफ़ी पापा को खिलाता है, पापा के बड़े खुश होते हैं। उसी प्रकार भगवान के हम सब अंश हैं, भगवान को कुछ भी अर्पण करेंगे, भगवान की चीज़ अर्पण करेंगे, भगवान खुश होंगे। सुहृदम, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सुहृदम, भगवान सबका बेनिफिट करने वाले हैं। जीवा गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इस श्लोक पे लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कि भगवान की दो तरह की कृपा है। कृपा भी दो तरह की, एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कृपा है जो कि संसारी लोगों पे करते हैं, उनको संसार की चीज़ें देते हैं, भोग का सामान देते हैं। डायरेक्ट कृपा है जो अपने भक्तों पे करते हैं। उनको क्या कृपा है? उनके उपहारों से खुश होते हैं, उनको स्माइल पास करते हैं, उसी में भक्तों को आनंद आता है, उनको रस प्रदान करते हैं। सो दोनों कृपा है। सर्व सुहृदय, यहाँ पे इसलिए शब्द आ रहा है सर्व सुहृदय। एक पिता अपने बच्चे को मेटेरियल एजुकेशन भी देता है, कैरियर भी बनाता है, सारी संसारी चीज़ें भी देता है और खुश होता है देने में, बल्कि पिता अपने बच्चे को देने में खुश होता है। और दूसरी बात है, अपने बच्चे को प्यार भी देता है। जब बच्चा पापा को टॉफ़ी देगा या पापा के लिए कुछ करेगा तो प्यार भी देते हैं। तो अपने भक्तों को भगवान प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं। इस संसार के लोगों को चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि उनको वही चाहिए, उनको प्रेम तो चाहिए नहीं। क्यों? सुहृदय, भगवान का स्वभाव ये, यहाँ पे आंसर है। भगवान आत्मा राम है, उन सारा आनंद है उनमें, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम है। वो तो एक सेकंड में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, उनको क्या चाहिए हमसे। बट क्यों खुश हो रहे हैं हमारे बलि से? सर्व सुहृदय, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, जब उनको कुछ चीज अर्पण की जाती है तो वो खुश होते हैं। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका स्वभाव है। ये वेदांत सूत्र में भी सूत्र आ रहा है।
मध्वाचार्य वेदांत सूत्र से कोट कर रहे हैं। कैसे है, मुझे शुरू का ही कोई सूत्र है। हाँ, हाँ, जो ये सूत्र है आपका न प्रयोजनत्वात्, इसी सूत्र में लिख रहे हैं वो कि भगवान जब को स्वीकार करते हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनका कोई प्रयोजन, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। उनको स्वीकार कर रहे हैं आपको आनंद देने के लिए, कि आपको अच्छा लगे और प्रेम का आदान प्रदान हो। इसलिए यहाँ पे सर्व सुहृदा, भगवान की कृपा है। तो मध्वाचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये स्वभाव है भगवान का, स्वभाव है खुश होना। जैसे साधु होते हैं, साधुओं को आप कुछ दो तो वो एक स्वीकार करेंगे और वो आपके लिए खुश होंगे, ठीक है मैं खुश हूँ, कि जिससे आपको अच्छा लगे, है ना। साधुओं को तो कुछ नहीं चाहिए, साधु तो अपने में संतुष्ट है, फिर भी वो स्वीकार करेगा कि जिससे किसे जो देने वाला है उसको अच्छा लगे और उसको भगवान की ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि साधु को देंगे तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, बस इतने स्वीकार कर रहे हैं और क्या। उसी तरह भगवान है, जब साधुओं का ऐसा स्वभाव है तो भगवान का स्वभाव नहीं होगा। तो भाई तब नहीं आ रहा सुहृदम सर्वभूतानाम, बस वही आंसर है। अब भाई तभी कोट कर सकते हो, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकामय, नहीं इसमें ही है, हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, यही आंसर है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान एंजॉय करते हैं अपने भक्तों का यज्ञ तपस्या। क्वेश्चन, एंजॉय क्यों करते हैं? उनमें तो सारा आनंद है। अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो उनमें आनंद की कमी है, इसका मतलब तभी तो कर रहे हैं। तो आंसर कर रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, वही आंसर है। वो एंजॉय इसलिए कर रहे हैं कि आपको आनंद देने के लिए, इसलिए वो कह रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दैट्स द होल आइडिया, और कुछ नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है, ना प्रयोजनत्वात्, कोई प्रयोजन नहीं है उसके पीछे। सो पितरम सुहृदम, तो द्वारकावासी प्रेजेंटेशंस लाके आए, भगवान बहुत खुश हुए, भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि उनको पता है वो स्वीकार करेंगे तो भक्तों का प्रेम बढ़ेगा, उनका प्रेम बढ़ेगा तो उनको आनंद आएगा। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया, उनके लिए कर रहे हैं, बस काम खत्म हो गया। सो ये दो आंसर है। वैसे यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है, पता है, निज लाभ है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, निज लाभ है ना, भगवान हमेशा अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्चुअली निज लाभ का मतलब ये नहीं अपने लाभ के लिए काम करते, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। निज लाभ का मतलब है कि अपने जो निजी जन हैं उनके लाभ के लिए काम करते, अपने भक्तों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, नित्यदा, हमेशा। ऐसे ही हमें भी बनना है, हमें भी ऐसे ही बनना है। जब हम ऐसे ही बन जाएंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हमें भी दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों के बारे में सोच के हमें आनंद लेना है या दुखी होना है, अपने में हमें पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। यही साधु है, इसी को साधु कहते हैं। भगवद गीता की पूरी थीम ही है बाय द वे। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? लैंड अप जाके पढ़ना, बहुत ब्यूटीफुल वर्सेस है। जब द्वारकावासी भगवान के पास आए तो उनमें सारे प्रेम के लक्षण आ रहे थे। प्रीति उत्फुल्ल मुखा, प्रीति से उनका मुख उत्फुल्ल हो गया, बहुत खुश हो गया। प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा, उनकी जो वाणी है हर्ष से गदगद हो गई। और भगवान के लिए प्रेजेंस लेके आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं। सब किसका फंक्शन है? प्रीति का, प्रेम से। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम भी नहीं चाहिए, प्रेम भी इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें हमें ही बेनिफिट है, हमें ही आनंद मिलेगा, बस। दैट्स अ होल आइडिया देयर। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जो भगवान को खुश करने की जो शक्ति है वो भक्ति की है। इसलिए हम लोग कुछ भी कर लें, लेकिन अगर भक्ति नहीं डालेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। तो जो भक्ति है जो भगवान को अट्रैक्ट करती है, तो
और भक्ति तो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, उनकी एक शक्ति है जो भगवान को आनंद देती है। तो उसका नेचर ही है कि वो भगवान को आनंद दे। हम लोग भक्ति भी श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं। ये भी लिखते हैं bro। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि सहृदय में भगवान, वो कॉन्सेप्ट है जो भगवान इसलिए हाँ। reflect हो रहा है। लेकिन यहाँ तो भक्ति भी है जो भक्त के अंदर है, जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि भगवान अपनी भक्ति, हलादनी शक्ति अपने डिवोटी में डालती है, और भगवान अपनी भक्ति से तो हमेशा खुश होते ही हैं। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो वो भक्ति भी तो भगवान ही है। शक्ति शक्तिमते और अभेदा। तो घूम के वही क्वेश्चन आ गया कि भगवान अपने आप से खुश हो रहे हैं। अच्छा, घूम के क्वेश्चन वही आ गया। अगर भगवान राधा से खुश हो रहे हैं जो भक्ति देवी है, तो भगवान अपने आप से खुश हो रहे हैं क्योंकि राधा कृष्ण ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है क्यों? क्वेश्चन वहीं अटका हुआ है। अब हम ऐसा समझ रहे हैं कि कृष्णा राधा से खुश हो रहे हैं, राधा अलग है कृष्णा अलग है, दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है, राइट। मगर ऐसा है नहीं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो कोई बंदा अपने आप को देख के खुश कैसे होगा? जैसे भी हम अपनी परछाई देखें शीशे में और मैं ही खुश हो रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा, यार कि कृष्णा इतनी सारी औरतों के साथ डांस करके खुश कैसे हो रहे हैं? तो ऑर्डिनरी आदमी है, तो ऑर्डिनरी आदमी भी डांस करके खुश होगा लड़कियों के साथ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित के लिए नहीं, और लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो बेवकूफ़ लोग, ज्ञानी लोग वहाँ पे बैठे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, एक बच्चा अगर अपनी परछाई के साथ खेलता है तो क्या कोई इसको बुरा मानता है? बस ये एग्जाम्पल दे दिया। तो वो परछाई वो खुद ही हैं। तो क्वेश्चन उठता है, खुद ही के साथ खेल के कैसे वो आनंदित हो रहे हैं? तो क्वेश्चन वही आंसर आ गया, वही आ गया। उनको स्वभाव ही है खुश होना, स्वभाव ही है भगवान का खुश होना। अपने में भी खुश रहते हैं, कोई उनको कुछ दे तब भी खुश हो जाते हैं, वो किसी को कुछ दे तब भी खुश होते हैं। मतलब बाय नेचर ही इज़ हैप्पी, दैट्स ऑल। ही इज़ अ हैप्पी मैन। एक जो बहुत जो खुश, एक कुछ लोग नहीं होते, खुश मिजाज लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं रोंटू, नहीं, रोते ही रहते हैं हमेशा। उनको कुछ दो तब भी रोते हैं, वो किसी को दें तब भी रोते हैं, उनको कुछ ना दो तब भी रोते रहते हैं। कुछ हैप्पी लोग होते हैं, वो किसी को दें तब भी खुश हैं, लें तब भी खुश हैं, कुछ नहीं मिले तब भी खुश हैं, ऐसे ही कहते हैं ना कुछ। भगवान वैसे ही है। तो आप बोलो ये आदमी ऐसा कैसे? यार ये देने की हमेशा खुशी रहता है, देगा तब भी खुश, लेता है तब भी खुश, कुछ ना मिले तब भी खुश, ये क्या चक्कर है? ऐसे ही है वो, उसका स्वभाव है। भगवान का एग्जैक्टली ऐसा स्वभाव है, वरना एक्सप्लेनेशन आएगी नहीं इसकी। अल्टीमेटली ही इज़ लाइक दैट। भगवान सब पे कृपा करेंगे, उनको स्वभाव ही है, कृपा करने के स्वभाव है। आप उनको मारोगे तब भी कृपा करेंगे, जगाए मदाए, मार खाए प्रेम दे। और यार हद हो गई, भगवान को मार रहे हो, कृपा क्यों कर रहे हैं? उनका स्वभाव, वो और कुछ कर ही नहीं सकते। असुरों में भी कृपा ही करेंगे, बड़ी अजीब सी बात है। वो उनका थॉट ही कृपा का आएगा, उनका थॉट ही खुश होने का आएगा। भगवान में वी शोक, तभी उपनिषद कह रहे वी शोक, कोई शोक ही नहीं एग्जिस्ट करता। और अपार कृपा है, बस ये है भगवान। बस कोई वैकुंठ, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। वैकुंठ वाचाम सी गुणानुवर्णन, यही आ रहा है ना। बस इसके बिना एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती अल्टीमेटली। ओके, क्या पूछने बाबा? कौन पूछ रहा था? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? कृष्ण दुखी कब होते हैं? कृष्ण दुखी कभी नहीं होते। श्रील प्रभुपाद को एक बार एक माता जी पेंटिंग बना के ले, बीबीटी की जो पेंटर थी, पेंटिंग बना के, तो उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई थी, ऐसे कृष्णा ने सर पकड़ा हुआ था। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आपने पास टाइम लिखा है भगवान को हेडेक हुआ है, तो मैंने बना दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कभी भी अनहैप्पी नहीं होते, कभी भी उनको हेडेक नहीं होता। उन्हें कुछ बोली नहीं, मगर पास टाइम है हेडेक का ना, तो प्रभुपाद ने कभी हेडेक नहीं होता। सो वो पसल हो गई कि मैंने तो पास टाइम से बनाया है हेडेक। तो फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं, ठीक नहीं है। सो फिर वो सोच रही थी क्या करें। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान
एक्टिंग कर रहे हैं, हेडेक नहीं होता कभी, वो लीला है भक्तों को आनंद देने के लिए। सो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भगवान को डर नहीं लगता। कुंती महारानी तो कह रही है भगवान असली में डर रहे थे। क्या श्लोक है वो, भाई जब यशोदा माँ बांध रही थी तो कुंती महारानी स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है कि जिससे भय डरता है आज वो असली में भय डर रहा है। प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं भगवान कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, असली में डर रहे हैं। मगर उसकी एक्सप्लेनेशन पता है क्या है? उसकी एक्सप्लेनेशन अगर जिसने भी मूवीज़ देखी, मूवी के बारे में पढ़ा, उसको समझ आ जाएगा। मूवी तो मूवी में जब जो एक्टर्स होते हैं उनको एक्टिंग सिखाई जाती है, तो उसमें बेस्ट एक्टिंग जो होती है उस मेथड का नाम होता है डोएस्कोएस्की मेथड। कैसे हो, क्या क्या कहते हैं उसको, ऐसी है ना। तो मतलब तो एक्टिंग करने के कई तरीके हैं, कई टेक्निक्स है। एक टेक्निक का नाम है आपका डोएस्कोएस्की मेथड। पढ़ लेना, एग्जैक्टली मैं बोल नहीं पा रहा। तो वो मेथड ये है कि उस बंदे ने बोला कि देखो ऐसी एक्टिंग करो कि जो रोल प्ले कर रहे हो उसके अंदर घुस जाना। तो ये जो बड़े बड़े एक्टर्स क्या करते हैं, जो जिसको मान लीजिए अगर किसी को रोल मिला भिखारी का, तो वो 1 साल असली में भिखारी बन जाएगा। वो असली में रोड पे बैठा रहेगा कि इस भिखारी बनने का सारा उसके अंदर ही घुस जाए। और सीधा जब उसकी एक्टिंग का टाइम, जब डे आएगा ना, तो सीधा रोड से ही गंदे कपड़ों में सीधा घुसेगा अंदर, कि वो मूड ही बना रहा है उसका भिखारी का। उस मेथड को कहते हैं डोएस्कोएस्की मेथड। प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं अपने कन्वर्सेशन से मेंशन कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली जब प्रभुपाद ने बचपन में गौर नेताय का प्ले किया था, लीलामृत में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु बना था और मैंने ऐसी एक्टिंग की कि सब रोने लगे और लोगों को लगा कि इसी में चैतन्य महाप्रभु आ गए। प्रभुपाद ने कहा मैं इस रोल के अंदर घुस गया था। तो प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं मेथड होता है डोएस्कोएस्की मेथड। तो एक्टर आपको लगेगा नहीं तो दूसरा, वो आप लोगों को लगेगा वही है, बस है वही, भिखारी है असली लाइफ में। तो आप पूछो एक्टर से, तू एक्टिंग कर रहा था? एक्टिंग तो कर ही रहा है, मगर वो कहेगा एक्चुअली एक्टिंग करते वक्त मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं उसी मूड में घुस गया था, मैं था वही। समझ गए? तो एक्टिंग कर भी रहा है और एक्टिंग नहीं भी कर रहा। समझ गए? कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। भगवान की बस लीला ऐसी ही है, वो एक्टिंग कर भी रहे हैं मगर इतना ज़्यादा उस मूड में घुस गए हैं कि एक्टिंग नहीं भी कर रहे। ऐसे ये लीला है भगवान। तो दुखी हैं और दुखी नहीं भी हैं। उस लीला में दुख दिखाने के लिए इतना ज़्यादा घुस गए इस दुख के अंदर, ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि वो एक्टर ही भूल जाता है। एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए ना एक्टर ही भूल जाता है कि मैं एक्टर हूँ। उसको लगने लगता है मैं भिखारी हूँ, सही में लगने लगता है भिखारी हूँ। मजाक की बात नहीं है। ये जितने भी जो बाहर की जो एक्शन फिल्म्स होती हैं, हॉरर फिल्म्स होती हैं, जो ये सारे भूत बनते हैं ना, वो अपने भूत बन के ही रहते हैं घर में भी, मास्क पहन के, और एक्टिंग करते रहते हैं भूत बनने की। तो कभी कभी क्या होता है, स्टेज पे जाके वो एक्टिंग करते हैं तो जो सामने वाला असली में डरता है, असली में हार्ट अटैक हो जाता है उसको, या असली में मार देते हैं, क्योंकि उसी के अंदर घुस गया वो। तो जब वो एक्टर ऐसा कर सकता है, एक्टर से पूछो तू भिखारी असली में, जब एक्टिंग कर रहा होगा मुझे लग रहा है मैं भिखारी हूँ। बस भगवान का ऐसे ही लीला, भगवान की लीला आपकी डोएस्कोएस्की मेथड वो ही है एग्जैक्टली। नाम मैं भूल गया, नाम देख लेना क्या है नेट पे मेथड का नाम। समझ गए? दुखी हैं नहीं भी ऐसे ही है। प्रभु ये लीला शक्ति बोलते हैं ना, जो आपने अभी बोला कॉन्सेप्ट, वो लीला शक्ति के प्रभाव से वो हम लोग ऐसे बोलते, हम लोग शक्ति से एक्सप्लेन करते हैं। तत्व की दृष्टि तो मध्वाचार्य इसको लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तत्व से, फिलॉसफी से। प्रभुपाद कई परफॉर्म्स में जब ऐसा होता है तो बोलते हैं कि अब प्रभुपाद सीधा लीला शक्ति कहते हैं, मगर वो लीला शक्ति कह के ना एक पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं आती। तो मध्वाचार्य की जो फिर वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तब समझ आते हैं, हाँ लॉजिक, क्योंकि वहाँ पे शक्तिमान कॉन्सेप्ट तो है नहीं। और वैसे भी हम तो मध्वा संप्रदाय के ही हैं, और तो लीला शक्ति प्रवेश करती है, मगर लीला शक्ति प्रवेश करती है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मध्वा ने एक्सप्लेन किया है अपने वर्क्स में। सो वैसे ऐसे ही, क्योंकि आप शक्ति का कॉन्सेप्ट लाओ, आप शक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं भी लाओ तो भी चलता है, क्योंकि शक्तिमान एक ही है। भगवान खुद ही कर रहे हैं अपने साथ। अब खुद ही कर रहे हैं तो अपनी शक्ति से ही कर रहे होंगे,
है ना। जैसे भी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो आप पूछेगा तू एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर रहा है, भाई मेरे अंदर स्पेशल पावर है, यही है ना, मेरे अंदर पावर है, मैं कर रहा हूँ, तेरे अंदर पावर थोड़े ना है, बस वही बात है। बट क्वेश्चन वो कहेगा मेरे अंदर पावर है, फिर भी उससे पूछेंगे मैं कर कैसे रहा है, पावर तो है, ये तो बता कर कैसे रहा है कि हम भी सीख पाएँ। अब वो किसी को सिखाना चाहे तब थोड़ा ना बोलेगा मेरे अंदर पावर है, मैं कहा एग्जैक्टली तू ये कर ले स्टेप्स। तो वो दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों ही ठीक है। हम लोग को कैसे पता लगेगा कि हमारी ऑफरिंग एक्सेप्ट करी होगी? हमें कैसे पता लगेगा हमारी ऑफरिंग एक्सेप्ट की है? ये तो बहुत बड़ा आंसर है, बट एक इसका सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। आपको कैसे पता लगेगा आपकी ऑफरिंग एक्सेप्ट की है भगवान ने? एक बहुत सिंपल आंसर है, उस टाइम तो शायद ना पता लगे, जब आप ऑफरिंग कर रहे हो निकालोगे आपको नहीं पता लगेगा, बट पता लग भी सकता है। पता कैसे लगेगा? दो चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ है एवं प्रसन्न मनसो, माइंड हैप्पी हो जाएगा। यहाँ पे हैप्पी का मतलब सेटिस्फाइड, हैप्पी का मतलब खुशी की बात नहीं कर रहा, प्रसन्न मन पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा कि भगवान ने मैं ऑफरिंग स्वीकार कर ली। भगवान इंडिकेशन दे देंगे आपके हार्ट में मैंने स्वीकार कर ली है, वो आनंद और संतुष्टि के रूप में। और दूसरा है कि जब आप भगवान का नाम लोगे तो आपको उल्लास आएगा। तो वो तो चलो फर्स्ट में ही आ गया, नाम लोगे उल्लास आएगा। दूसरा है कि आपकी भोग वासना शांत हो जाएगी। आपने ऑफरिंग की और फिर आपको बड़ा आनंद आया, फिर ऑफरिंग ले गए और फिर ये प्रसाद लाओ जल्दी, बड़ा मन कर रहा है, तो ऑफरिंग स्वीकार नहीं हुई, कुछ और ही चल रहा है। फिर तो आप प्रसाद ऑफरिंग करने के बाद आपका लेने का मन नहीं करेगा, समझे? आप संतुष्ट हो जाओगे, लोगे ज़रूर आप ऑनर करने के लिए, मगर आपका ऐसा मन नहीं करेगा यार आज समोसे मोमोसे ऑफर है, भगवान को ऑफर हो गया आप जल्दी दो, आपका अंदर से मन नहीं करेगा। जैसे आप ऐसी होता है जैसे एक्चुअली जैसे माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है तो संतुष्ट हो जाती है, फिर उसको खाने का मन नहीं करता। या जैसे जैसे कभी कभी गेस्ट आते हैं ना, हम बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स बनाते हैं, फिर उनको खिलाते हैं तो फिर खाने का मन नहीं करता। उसके बाद देखा है कभी, भूख खत्म हो जाती है, उनको खिला खिला के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हार्ट सेटिस्फाई होता है। आपने बड़े मेहनत से बनाया, उनको खिलाया, फिर वो बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा बना है, बस वहीं आपकी भूख खत्म। खाना खाने से नहीं, उनकी प्रेस से आपकी भूख खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना, बस यही है। आपने बनाया भगवान के लिए, ऑफ़र की, आपकी भूख खत्म, फिर आप लोगे प्रसाद उसको ऑनर करने के लिए, ऑफकोर्स अपना शरीर चलाने के लिए, बट संतुष्ट हो जाओगे, बस पता लग गया। दैट्स ऑल। ऑफरिंग ऐसे थोड़ी ना होती है, रखा नमः विष्णु पताय कृष्ण पृष्ठा पुत्र, नहीं चलो भाई जल्दी निकालो, क्या है अब तो भूख लगे, वो आपने ऑफरिंग नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट ही कर दिया। बस वो तो करते रहो आप, जन्मों जन्म तो कुछ नहीं होगा, आप प्रिंसिपल ही तोड़ दिया आपने ऑफरिंग का। लड़की को देखने की लालसा कैसे आती है? हाँ, बस भगवान को देखने की लालसा भी स्वाभाविक ही आएगी, अपने आप आ जाएगी जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे। तो जब श्रवण कीर्तन सही से करेंगे, हम रूल्स फॉलो करेंगे, बट भगवान के देखने की जो लालसा है उसको पाने की लालसा होनी चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए। हम ये सब कर रहे हैं कि मेरे में भगवान को देखने की लालसा है, तो आ जाएगी, तो अपने आप आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। हाँ, अगर आप सब कुछ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं मैं क्या चाहता हूँ इससे, तो नहीं आएगी। फिर मैं सेवा कर रहा हूँ, श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं शुद्ध हो जाऊँ, शुद्ध हो जाओगे। मैं सेवा कर रहा हूँ, श्रवण कीर्तन, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं प्रीचिंग करूँ पूरे संसार, प्रीचिंग हो जाएगी। मैं सेवा कर रहा हूँ, श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि क्या चाहते हो? XYZ मिल जाएगा, जो चाहते हो वो मिलेगा।
अगर आप कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कीर्तन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो मुझे भगवान के दर्शन की लालसा आ जाए, वो मिल जाएगी। आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो। भगवान तो नेगमा कल्पतरुर गलितम, डिजायर ट्री, आप जो चाहोगे मिल जाएगा। बस हम नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। That's all। आप चाहते हो मैं श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भाई मैं सेट हो जाऊँ मंदिर में, सेट हो जाओगे। आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप आराम से रहोगे, चलते रहोगे, सेट कर देंगे भगवान। जो चाहोगे वो मिल जाएगा। यही है संकीर्तन, यज्ञ है। यज्ञ कर रहे हो आप, जो आपकी इच्छा है वो यज्ञ से पूरी हो जाएगी। आप बताओ कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, हो जाएगा। ओके, सो वी एंड अप देयर, फिनिश। सुनाए हाँ, देखा जाता है कभी कभी कि इनिशियल स्टेज में भी कभी कभी विचार आता है कि भगवान को देखना, तो वो आती है डिजायर भगवान को देखने की, वो तो सिर्फ एक छाया है, आती है चली जाती है ना। आने दो, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। और वो भी वो जो आ रही है अभी इनिशियल स्टेज में, वो तो शायद से भोग वासना भी हो सकती है, क्योंकि अभी सेवा भावना से तो आकर्षण है नहीं जा पूरी तरह, सेवा वासना घुसी नहीं हमारे हृदय में, है ना। अभी समझ ही नहीं आया ना मैं सेवा भावना क्या है, तभी तो मैंने आंसर पूछा था कि इनडायरेक्ट सेवा बेटर है डायरेक्ट। आप अभी चूजर हो, सर्वर नहीं हो, समझे। अभी वो अंदर घुसा पड़ा है, तो जब तक वो चीज़ सही नहीं होगी तब तक अगर देखने की डिज़ायर आ भी रही है, वो सब आप हमारी काम वासना है और कुछ नहीं। मोस्टली हमारी भोग वासना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब उसमें खो गए तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तभी तो कहते हैं रागनों भक्ति में ज़्यादा ध्यान मत दो, भी वैदिक भक्ति प्रैक्टिस करो, तो यही कहते हैं ना हमारे सारे आचार्य। वो अपने आप आएगा, मगर अपने आप आएगा तब आएगा जब आप उसको आने दोगे, है ना। जब इनवाइट करोगे तभी तो आएगा। तो आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ हूँ, ये भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, जाना वहाँ है, बस दैट्स ऑल, फिनिश। गोल भी क्लियर है, रास्ता भी क्लियर है, तब अब चलो, तब ठीक है, तब पहुँच जाओगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा लगता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सब भोग वासना है। हमें तो सोचना चाहिए हमारे में जो आ रहा है वो तो हमारी अपनी इच्छा है। कृष्ण दर्शन लालसा तो द्वारका वासियों में है, गोपियों में है, उनकी महानता कायम। और कृष्ण से प्रार्थना करें, कृष्णा कभी हो सके तो कभी मुझे भी ऐसी लालसा प्राप्त हो जाए। वो दीनता है ना, वो दीनता है, मुझे कभी प्राप्त हो इतना महान इच्छा, इतना महान भगवान से आसक्ति, कृष्ण दर्शन लालसा। नहीं, वो तो आसक्ति के बाद ही होगा, तो आसक्ति तो है नहीं, अभी तो सेवा भावना ही पूरी तरह नहीं है क्लियर। संसार में भोग करने से बेटर है कि भगवान को भोग की इच्छा अगर आ रही तो ठीक है। नहीं, वो तो और गंदा है। संसार को भोग लिया, भगवान को भी भोग डाला। ले, भगवान को भोगने से बेटर संसार को भोग लो भाई। संसार को भोगने से तो नर्क जाएंगे, भगवान को भोगने से तो कहाँ जाओगे भगवान को भी नहीं पता। बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तभी तो कह रहे हैं भक्ति में आओ तो एक परंपरा में हो के आओ, ट्रेनिंग लो, क्योंकि संसार को भोगना पाप है, भगवान को भोगना अपराध है। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कह रहे हैं खुद मन से भक्ति मत करो, भक्ति सीखो, ट्रेनिंग लो, वरना ऑफेंसेस होते जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, जो बिल्कुल नए आए, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको माफ़ है, ठीक है, चलो, पता ही नहीं कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बट अगर एडवांस करना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सही से सीखना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ऑफेंसेस हो जाएंगे तो फिर गए हम काम से, है ना, तो और गड़बड़ है। जीवन में तो सर्वेंट की बोला गया है, सर्वेंट के नाम ले दिया। सर्वेंट है ही हम, है ही हम ऐसे। आँख को आँख क्यों बोलते हैं बताओ? नहीं, आँख को आँख क्यों बोलते हैं? पानी को पानी क्यों बोलते हैं? वो है ये सब।
जीवात्मा क्या है? भगवान का दास है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ऐसे ही है बस, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ये रियलिटी ऐसे ही है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब असुर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हम क्यों करें? आपने बोल दिया तो हम क्यों करें? हम नहीं मानते इसको, भाड़ में जाओ, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई लॉजिक नहीं तो कैसे पता लगेगा? वेल, आप करके देख लो, आपको इसमें संतुष्टि मिलेगी, हैप्पी रहोगे। आप कुछ और करोगे तो हैप्पी नहीं रहोगे। उसका तरीका यही पता लगाने का कि ये सत्य है। भाई हम भगवान के दास हैं, सत्य कैसे पता लगेगा? है ना, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, इन्फॉर्मेशन है, तो इसका प्रमाण कैसे है सत्य का प्रमाण? वेल, अगर आप सत्य के रास्ते पर चलोगे तो संतुष्टि, सुख और आनंद मिलेगा। असत्य के रास्ते पर चलोगे तो दुख और फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। आप करके देख लो, बस सिंपल। मिठाई मीठी है, कैसे पता लगेगा? खा के देखो तब पता लगेगा, कोई लॉजिक तो है नहीं, बस ये और कुछ नहीं। ये जो भोगी लोग होते हैं उसको मना क्यों कर रहे हैं? मतलब हमारी जो सर्वेंट जो टेंडेंसी है तो मना क्यों कर रहे हैं? अगर हम उन्हीं के वंश हैं, उन्हीं का सर्वेंट हैं, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते, अहंकार है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम किसी के अंडर क्यों रहें? यही तो प्रॉब्लम है, स्वतंत्र रहने की इच्छा। हम किसी के अंडर क्यों रहें? हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम स्वतंत्र होंगे, हम अपना करेंगे, यही प्रॉब्लम है। उसी में अगर एक्चुअल हैप्पीनेस उसी में है तो फिर वहाँ पे क्यों हम अपोज कर रहे हैं? हैं उसी में अगर एक्चुअल हैप्पीनेस उसी में है तो हम और जगह भी क्यों ढूंढ रहे हैं? यही इसी को कहते हैं माया। हम भूल गए, हम कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ और करते जा रहे हैं, ऐसे ही माया से भूल गए हम, ढूंढते जा रहे, यही आंसर है। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड अप देयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की